दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई मुझे पूछते हैं कि क्या इसी फार्मिंग में ब्रूडिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ब्रूडिंग की ज़रूरत तो होती ही है, चाहे आप इसी फार्मिंग करें चाहे ओपन फार्मिंग करें। पहली बात, हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ब्रूडिंग जब हम ओपन फार्मिंग करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, फार्म को पूरा पैक करते हैं और फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, वो भी एक प्रकार से हम फार्म को पैक कर किया और उसके बाद में फार्म के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाया। अब इसी फार्मिंग में भी हम क्या करते हैं, फार्म तो हमारा पैक है, किंतु हमको इस प्रकार से मैनेजमेंट रखना रहता है कि फार्म के अंदर के टेम्परेचर को हम किस प्रकार से मेंटेन करें। तो दोस्तों, हम जो है इसी फार्मिंग का जो सबसे अच्छा फ़ायदा रहता है कि फार्म ऑलरेडी पूरा पैक रहता है। हर बार आपको कुछ नया सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं। अब उसमें जो है आप सिर्फ आपको ब्रूडिंग की व्यवस्था करनी होती है। किंतु जब हम ओपन फार्म जब हमारा रहता है तो हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 15-17 दिन के हो जाते हैं, उसके बाद में फार्म के जो पर्दे वगैरह सब पूरे नीचे ही उतार देते हैं। फार्म जो है हमको, क्योंकि उसकी गर्मी करने की ज़रूरत होती नहीं है। किंतु इसी फार्म में जो है पूरा फार्म ऑलरेडी पैक रहता है, आपको वापस खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक फ़ायदा मिल गया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें भी ब्रूडिंग की ज़रूरत होती है। जैसा हम ओपन फार्मिंग में करते हैं वैसी ही ब्रूडिंग हम इसको इसी फार्मिंग में भी करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ब्रूडिंग के प्रकार बता देता हूँ। हमारे इंडिया में जनरली 4 प्रकार से ब्रूडिंग का तरीका यूज़ किया जाता है। एक होता है डीजल ब्रूडिंग। डीजल ब्रूडिंग आपको मैंने बताया था, डीजल ब्रूडर के माध्यम से उसमें डीजल जलता है और उसके कारण जो है फ्लेम गन से जो फ्लेम जो उत्पन्न होती है, जो आग उत्पन्न होती है, उसके कारण जो एरिया रहता है, फार्म के अंदर का एरिया गर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं डीजल के द्वारा ब्रूडिंग। इस ब्रूडिंग का सबसे अच्छा एक फ़ायदा बताऊं कि इसको इंस्टॉल करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे ले जाके रख दो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दो और उसमें डीजल डाल दो तो वो चालू हो जाता है। किंतु ये ब्रूडिंग जो है बहुत महंगी होती है। दोस्तों, दूसरी जो हमारे इंडिया में ब्रूडिंग का यूज़ किया जाता है वो होती है गैस ब्रूडिंग। गैस ब्रूडिंग जो है, एक मैं बात आपको क्लियर बता दूं कि जो हम गैस ब्रूडिंग जो करते हैं वो गैस हमारे घर की गैस टंकी का यूज़ करते हैं। जनरली हर किसान यही करता है। इसको लगाना आसान तो रहता है किंतु ये महंगी होती है। अब दूसरी चीज़, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। वैसे फार्म इतना पैक नहीं रहता या इतना जो है घर की तुलना में थोड़ा सा इसमें एयर लीकेज होती है, तो उसके कारण एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं, किंतु एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं और ये पूर्णतः इनलीगल है। क्योंकि हम जो है खाने की चीज़ को जो है हम उसको कमर्शियली यूज़ में ले रहे हैं, तो वो एक इनलीगल चीज़ है। तो ये महंगी होती है और साथ में इसके एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, किंतु इसको लगाना आसान रहता है। अब दोस्तों, और ये जो है गैस ब्रूडिंग आप देखिएगा, ये गैस ब्रूडिंग जो है सिर्फ राउंड ब्रूडिंग में ज़्यादा कारगर है एज़ कम्पेयर टू जो है अगर हम खुला राउंड अगर करते हैं, अगर पूरे फार्म में अगर बच्चे छोड़ देते हैं, स्क्वायर ब्रूडिंग अगर माने, तो उसमें जो है गैस ब्रूडिंग उतना इफेक्ट नहीं रहता। अब हम आगे आते हैं कोल ब्रूडिंग। कोल ब्रूडिंग जो है, एक तो महंगी होती है और इसको इंस्टॉलेशन करना बहुत मतलब समस्या वाला विषय रहता है। हम पहले उसको 1 घंटे तक 2 घंटे तक बाहर जलाएं, उसके बाद में उसका पूरा धुआं बाहर निकल जाए और उसके बाद में फिर उठा के उसको ले जाएं और वो फिर मतलब जब मान लीजिए आपने उसको 9 बजे जलाया, वो पीक पे आएगा 12 बजे और 12 बजे के बाद में फिर वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है और 2 बजे तक डिस्चार्ज हो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो मान लो 2 बजे या 3 बजे तक चला, अब खास ठंड तो 3 बजे के बाद में लगती है, तो उस कंडीशन में जो है कोल ब्रूडिंग जो है हमारी फेल हो जाती है। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम लास्ट में आते हैं इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग। तो इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग ये सस्ती होती है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस इसमें भी रहते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग मैंने बहुत सारे फार्मर भाइयों के यहाँ पे जाके देखा, वायर खुले ही लगा के रखते हैं। मतलब इतनी तरीके से कि अगर मान लो कोई अनजान आदमी अगर चला जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली उसको करंट लग जाएगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मतलब हम इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग बोल सकते हैं। ये सस्ती तो है किंतु इसमें एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। फार्मर भाई अगर सावधान अगर नहीं रहे और अगर कोई दूसरा आदमी अगर फार्म के अंदर चला जाएगा, उस कंडीशन में एक्सीडेंट के होने के चांसेस 100% रहते हैं। मैंने दूसरे करीब 8-10 फार्म में ऐसे घूम के आया हूँ, क्योंकि वो हेलोजन की ब्रूडिंग करते हैं, हेलोजन के वायर वो ऐसे टांग देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर और ब्रूडिंग करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। किंतु इस ब्रूडिंग की मैं खासियत बताऊँ, इसको लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, किंतु ये सस्ती पड़ती है और ये इफेक्टिव रहती है। किंतु एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लाइट जाने की कंडीशन में इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग फेल हो जाती है। ये बात भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग का जो है सबसे बड़ा फायदा तो ये एक सस्ती पड़ती है, किंतु ये लाइट जाने की कंडीशन में ही कारगर है। लाइट अगर चली गई उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अल्टरनेट ऑप्शन इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग के साथ में आपको रखना पड़ेगा। इसको इंस्टॉलेशन एक बार अगर कर दिया तो, और एक बार सिस्टमेटिक अगर वायरिंग कर दी, फिर हमको कुछ भी नहीं लगाना रहता है। हम जो हीटर वगैरह जो है सिस्टमेटिक जाके लगा दो, फिर उस कंडीशन में ना एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, ना इंस्टॉलेशन की बार बार की समस्या होती है, और ये जो है इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग सस्ती होती है।
तो दोस्तों मैंने आपको हमारे इंडिया में जो जनरली यूज़ किया जाने वाला ब्रूडिंग के चारों प्रकार मैंने आपको बता दिए। बाकी जो बहुत सारे जो है वो लकड़ी के जलाते हैं और बहुत सारे तरीके करते हैं, किंतु ये जो स्टैंडर्ड है और इन प्रकार की ब्रूडिंग का यूज़ किया जाता है, ये बड़े स्केल पे किया जाता है, तो इसी को हम जो है ब्रूडिंग के प्रकार बोलेंगे। इसमें इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर मुझे दोस्त बोलिएगा। धन्यवाद।